सो वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस। तो आज हमारा शॉर्ट लर्निंग सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक ऐड होने जा रहा है जिसका नाम है सेरिब्रल पाल्सी। तो सेरिब्रल पाल्सी है क्या, किसे हम सेरिब्रल पाल्सी बोल रहे हैं, किस चीज को डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो सेरिब्रल पाल्सी है क्या? सेरिब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ परमानेंट डिसऑर्डर है। क्या है? अ ग्रुप ऑफ परमानेंट डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर। किसका? परमानेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोई वापस रिवर्सिबल चांसेस है नहीं, वापस से रिकवरी के चांसेस है नहीं। किस चीज के? या तो मूवमेंट के या पोस्चर के। बाय किसके द्वारा? नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन। नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन मतलब जो डेवलपिंग ब्रेन है उसके अंदर नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज हो जाए। ठीक है, कब हो जाए? अकरिंग ड्यू टू फीटल लाइफ, बर्थ और अर्ली इन्फेंसी। इस दौरान अगर कोई डैमेज होता है जो कि नॉन प्रोग्रेसिव होगा, जिसके अंदर परमानेंट डिसऑर्डर हो जाएंगे, किसके? मूवमेंट के और पोस्चर के, उसे अपन क्या बोलते हैं? सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। अब सेरिब्रल पाल्सी में होता क्या क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी हो गई, ठीक है, साथ ही साथ अफेक्ट मूवमेंट एंड पोस्चर, मूवमेंट और पोस्चर अफेक्ट होंगे। मे अफेक्ट मसल टोन, कोऑर्डिनेशन, स्पीच और इंटेलिजेंस। किस किस को अफेक्ट कर सकता है? मसल टोन को अफेक्ट कर सकता है, कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट कर सकता है, स्पीच को अफेक्ट कर सकता है और इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर मोटर डिसेबिलिटी कर देगा। मोटर मतलब मूवमेंट डिसेबिलिटी कर देगा। मूवमेंट के चक्कर में क्या खराब हो जाएगा? मूवमेंट के डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएंगे। इसी के साथ क्या कॉजेस हैं? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी? सेरिब्रल पाल्सी के कॉजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो अगर मैं देखूं प्रीनेटल केसेस में, प्रीनेटल मतलब क्या है? ड्यूरिंग द मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से केसेस हैं? देखिए, बिफोर बर्थ है ना, बच्चा होने से पहले के केसेस क्या है, कॉजेस क्या है? पहला है मैटरनल इन्फेक्शन, मदर के इन्फेक्शन होने के कारण, मैटरनल डायबिटीज, डायबिटीज होने के कारण, हाइपरटेंशन होने के कारण, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज होने के कारण हो सकता है, ब्रेन के माल फॉर्मेशन के कारण हो सकता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हो सकता है और एक्सपोजर टू टॉक्सिन के कारण क्या हो सकता है? सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। अब जैसे अपन ने बिफोर बर्थ पढ़ा, उसी तरीके से अपन देखेंगे ड्यूरिंग द बर्थ, जब बर्थ हो रहा होता है उस दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अब अपन देखते हैं पेरिनेटल कॉजेस। पेरिनेटल मतलब जब ड्यूरिंग द बर्थ, जब बर्थ हो रहा होता है उस दौरान किस वजह से क्या हो सकता है? सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। तो बर्थ एक्सप्लेक्सिया हो सकता है, प्रीमैच्योरिटी के कारण हो सकता है, लो बर्थ वेट के कारण हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज बाय डिलीवरी के दौरान हेमरेज कंडीशन हो जाए, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो जाए, उस कारण से क्या हो सकता है? सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। इसी के साथ अगर पोस्ट नेटल कॉजेज देखूं, मैं आफ्टर बर्थ के कॉजेज देखूं, तो न्यूनेटल जॉन्डिस के कारण हो सकता है, मेनिंजाइटिस के कारण हो सकता है, एंसेफ्लाइटिस के कारण हो सकता है और साथ ही साथ हेड इंजरी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ कॉजेज के अलावा अपन देखें रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर रहेंगे भाई? कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहेंगे जिसके चक्कर में सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है? तो प्री मैच्योरिटी हो गया, एलबीडब्ल्यूएबी हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, न्यूनेटल सीजर्स हो गया, सीवियर जॉन्डिस हो गया, ठीक है, साथ ही साथ मैटरनल इन्फेक्शन हो गया और बर्थ ट्रॉमा हो गया। इन कारण से क्या हो सकता है? बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेरिब्रल पाल्सी क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज है जिसके कारण से परमानेंट डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं मूवमेंट और पोस्चर के। ठीक है, इसी के साथ अब अपन अगर देखें तो इसकी पैथोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पैथोलॉजी है इसकी? फ्लो चार्ट के अंदर अच्छे से उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी कॉजेस हैं, इसके कारण से ब्रेन को, जो डेवलपिंग ब्रेन है उसको क्या पहुंचा? डैमेज पहुंचा। अब डैमेज पहुंचने के कारण जो भी मोटर कंट्रोल एरिया था उसको क्या हुई? इंजरी हुई।
इंजरी होने की वजह से जो भी ट्रांसमिशन इंपल्सेस थे, मोटर इंपल्सेस जो इंपल्स ट्रेवल करते हैं वो एबनॉर्मल हो गए, उनमें गड़बड़ाहट हो गई। अब वो गड़बड़ाए तो डिस्टरबेंस इन मसल टोन, मसल टोन के अंदर डिस्टरबेंस, पोस्चर के अंदर डिस्टरबेंस और मूवमेंट के अंदर क्या हो गया, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। इसी के साथ क्या क्या सिम्टम देखने को मिले, इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिला, पुअर कोऑर्डिनेशन को देखने को मिला और स्पास्टिसिटी देखने को मिला। ये देखने के चक्कर में जो भी डेवलपमेंट था, मोटर डेवलपमेंट था, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस थे, वो जर्मिनेट होना चालू हो गए। जो उसका मोटर डेवलपमेंट था वो डिले हो गया, डिले होने के साथ साथ जो भी रिफ्लेक्सेस थे उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज आना चालू हो गई। अब उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज आना चालू हुई तो क्या हुआ, टाइप्स जनरेट हुए, किसके, सेरिब्रल पाल्सी के। अब एबनॉर्मलिटी के हिसाब से अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो टाइप्स हैं वो अलग अलग पैटर्न में है, तो अपन ध्यान से देखेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, तो सबसे पहला है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, मोस्ट कॉमन। कौन सा, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, जिसके अंदर है क्या, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मसल टोन कॉजिंग स्टिफ टाइट एंड जर्की मूवमेंट ड्यू टू ब्रेन डैमेज अफेक्टिंग मोटर कंट्रोल। ब्रेन डैमेज के कारण मोटर फंक्शन को अफेक्ट होने के कारण क्या हुआ, मसल टोन हाई हो गई, स्टिफनेस रह गई, टाइटनेस हो गई और जर्की मूवमेंट्स होना चालू हो गए, उससे अपन बोलते हैं स्पास्टिक, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पाल्सी। क्या बोलेंगे, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। क्या हो रहा है, क्या फीचर है, फीचर तो अपन ने देख लिए, इंक्रीज मसल टोन हो गई, स्टिफनेस हो गए मसल में, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया, रिफ्लेक्सेस हाई हो गए और सीजर गेट्स हो गए, मतलब कि दौरे पड़ने रहते हैं, ठीक है, जर्की मूवमेंट से हम बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो इसका दूसरा है टाइप या इसके सब टाइप जो है उसको देखते हैं। सब टाइप कौन कौन से इसके, पहला स्पास्टिक डाइफ्लेजिया, मतलब जो लोअर लिम्स हैं, नीचे के जो दोनों पैर हैं उनके अंदर सेरिब्रल पाल्सी जनरेट हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, वो अगर अफेक्टेड हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्पास्टिक डाइफ्लेजिया। डाई मतलब टू, प्लेजिया मतलब लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट स्पास्टिक हेमिप्लेजिया, अब लिम्स कौन से हैं, एक साइड ऑफ बॉडी क्या हो गई, अफेक्ट हो गई, मतलब आधी बॉडी अफेक्ट हो गई, उसको अपन बोल रहे हैं स्पास्टिक हेमिप्लेजिया। एक हो गया स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, जिसके अंदर चारों हाथ पैर क्या हो गए, डिसऑर्डर हो गए, डिसबैलेंस हो गए, एब्नॉर्मलिटी जनरेट हो गई, उसे अपन बोलते हैं स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। अभी स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया को मैं तुम्हें समझाता हूं, डायग्राम के थ्रू देखो सब चीजों को। ये देखो, डायफ्लेजिया मतलब नीचे के दोनों पैर, हेमिप्लेजिया मतलब आधी बॉडी अफेक्ट हुई और क्वाड्रिप्लेजिया मतलब दोनों हाथ पैर नीचे, गर्दन से नीचे का पूरा पोस्चर क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, ठीक है। इसी के साथ दूसरा टाइप देखते हैं, कौन सा टाइप है, एथिकॉइड, एथियोइड सेरिब्रल पाल्सी, दूसरा टाइप, जिसका दूसरा नाम क्या है, डिस्काइनेटिक। क्या नाम है, डिस्काइनेटिक। डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी क्या है, इट इज अ नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर, नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर है जिसके अंदर इनवॉलेंट्री अनकंट्रोलेबल मसल मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं, अनवॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, क्या बोलेगा, इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल मूवमेंट, मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे मसल मूवमेंट होते हैं, लिखने के दौरान ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, किसके अंदर आते हैं, डिस्काइनेटिक वाले सेरिब्रल पाल्सी के अंदर लेके आते हैं। किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन बेसल गैंग्लिया, किसके अंदर, ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के अंदर जो सेल डैमेज हो जाती हैं उसके कारण से क्या होता है, ये जर्की मूवमेंट ज्यादा आने लग जाते हैं, लिखने, पढ़ने, बोलने, ट्विस्टिंग होना, राइटिंग के दौरान होना, इस सब चीजों को अपन क्या बोलते हैं, डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहे हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहे हैं, मुड़ रहा है हाथ, ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है, साथ ही साथ फ्लक्चुएटिंग मसल टोन हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्काइनेटिक बोलेंगे। अब डिस्काइनेटिक के बाद आता है एटेक्सिक। ये एटेक्सिक क्या है, इसके अंदर ये रेयर फॉर्म है सीपी का, सीपी मतलब सेरिब्रल पाल्सी का, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 से 10% लोगों के बीच में होता है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज ऑफ द सेरिबेलम, किसका डैमेज, सेरिबेलम का डैमेज, रिजल्टिंग इन इंपेयर्ड बैलेंस, और सेरिबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करने का, और अगर सेरिबेलम में ही डिस्टरबेंस हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, इंपेयर्ड बैलेंस, इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन और इंपेयर्ड शेकिंगनेस क्या होने लग जाएगी, मतलब गड़बड़ा ऐसे हिलने लग जाएगा, बैलेंस नहीं हो रहा, डगमगा रहा है, ये सब किसमें, एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी के अंदर। क्या फीचर है भाई, पुअर बैलेंस रहेगा और ट्रेमर्स आते रहेंगे ऑल टाइम,
ठीक है। इसी के साथ अब अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर बोल सकते हो साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में अगर मोटर सिम्टम देखूं तो कौन से आएंगे भाई, माइलस्टोन डिले हो जाएगा, जो डेवलपिंग माइलस्टोन है वो डिले हो जाएगा, एबनॉर्मल पोस्चर क्रिएट हो जाएगा, मसल स्टिफनेस हो जाएगी, और साथ ही साथ में एबनॉर्मल गेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रिमर्स जो आते हैं उसको अपन बोल सकते हैं। इसी के साथ कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन कौन से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के अंदर सीजर्स आएंगे, ठीक है, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस आएंगे, ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल वाले हैं, और साथ ही साथ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या हो जाएंगे, परसिस्ट कर जाएंगे, लंबे समय तक टिक जाएंगे। इसी के साथ अगर इसके साथ में क्या क्या दिक्कत आने लग जाएंगी, जो अपन ने मोटर और न्यूरोलॉजिकल पढ़ा उनके साथ में और भी दिक्कत आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, स्पीच में डिफिकल्टी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग में इंपेयरमेंट होना, विजन का प्रॉब्लम होना, और फीडिंग की डिफिकल्टी आना। ये सब क्या है, एसोसिएटेड है, मतलब उन बीमारियों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और मोटर डिसऑर्डर के साथ में ये क्या होंगी, चलेंगी। ठीक है, इसी के साथ अर्ली साइन इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर अर्ली साइन कौन कौन से होंगे, अगर आप बच्चे के अंदर ये डिटेक्ट करना चाहते हो कि इसको सेरेब्रल पाल्सी है तो कौन कौन से साइन बताएंगे। देखो, डिले नेक होल्डिंग, मतलब बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड नहीं कर पा रहा, बहुत डिले हो रहा है, जितने टाइम में होना चाहिए उतने टाइम में नहीं हो पा रहा है। पुअर सकिंग रिफ्लेक्स हो, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी हो, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हो बच्चा, फ्लॉपी और स्टिफ बेबी, मतलब बेबी की स्किन जो स्टिफ हो रही हो या फ्लॉपी हो रही हो, परसिस्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लंबे समय तक टिक जाए। ठीक है, डिले सिटिंग, बैठने में चलने में क्या हो रहा है, जो इसके माइलस्टोन अपन ने क्या पढ़ा था, डेवलपिंग माइलस्टोन डिले हो जाए, वही चीज यहाँ पे हो रही है, तो आप क्या बोल दोगे, इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस हैं। इसी के साथ डायग्नोस कैसे करेंगे इस बीमारी को, सबसे पहले हिस्ट्री लोगे भाई, बर्थ हिस्ट्री लोगे, डिलेड माइलस्टोन लोगे, पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशन देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका काम होगा मसल टोन को असेस करना, रिफ्लेक्सेस को चेक करना, और मोटर डेवलपमेंट को असेस करना। भाई मोटर और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आप करोगे, साथ में एक दो चीजें और देखोगे, डेवलपिंग माइलस्टोन हो गया, बाकी चीजें हो गई। इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई सबसे बेस्ट चीज, सिटी स्कैन और ईईजी किसके, सीजर्स के लिए। अब इसी के साथ अगर मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि भाई आपको किस तरीके से इस बीमारी को आप मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से संभाल सकते हो, वो कैसे करोगे, तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे भाई, मेडिकल मैनेजमेंट देखें अपन। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, मसल रिलैक्सेंट आप दोगे, कौन सा, मसल रिलैक्सेंट दोगे, और मसल रिलैक्सेंट में नाम क्या है उसका, बेल्कोफेन, क्या नाम है, बेल्कोफेन मसल रिलैक्सेंट है। इसी के साथ एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन दोगे, किसमें, सीजर्स के अंदर। बोट्यूलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, बोट्यूलिनम टॉक्सिन का, ठीक है, ये भी किसमें काम आ रहा है, आपको मैनेज करने में काम आ रहा है सेरेब्रल पाल्सी को। न्यूट्रिशन सपोर्ट तो आप दोगे ही दोगे भाई, भाई न्यूट्रिशन सपोर्ट के बिना काम चलेगा ही नहीं, बच्चा डेवलप होगा ही नहीं। इसी के साथ आप फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करा सकते हो, इसके साथ आप फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करा सकते हो, जिससे कि कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट हो, जो भी कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जो चेंजेस इन पोस्चर आ रहे हैं वो प्रिवेंट हो, इंप्रूव पोस्चर हो जाए, इंप्रूव मोबिलिटी हो जाए, और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करानी आपको पड़ेगी। इसी के साथ इंप्रूव डेली लिविंग एक्टिविटीज को आपको इंप्रूव करना होगा, बच्चा डेली ये काम तो कर ले, ठीक है। इंप्रूव हैंड कोऑर्डिनेशन, और जो उसकी हैंड के कोऑर्डिनेशन हैं उनको भी आप क्या करोगे, मेंटेन करने की कोशिश करोगे। जो भी इसकी स्पीच थेरेपी है, मतलब इंप्रूव करोगे उसकी कम्युनिकेशन की स्किल्स को। हेल्प स्वैलोइंग डिफिकल्टी, जो निगलने की में जो डिफिकल्टी हो रही है उसमें क्या करने लग जाओगे, आप उसको बच्चे को सिखाओगे, भाई इस तरीके से निगलो, इस तरीके से उसको अफेक्ट करो, इस तरीके से उसको यूज करो टंग को आप अपनी, इस तरीके, ठीक है। इसी के साथ सर्जिकल मैनेजमेंट अगर करना हो तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे कि भाई टेंडन रिलीज सर्जरी करोगे, टेंडन्स को रिलीज कर दिया, अगर कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है टेंडन्स रिलीज कर दिए। ऑर्थोपेडिक करेक्शन करोगे, अगर मान लो कोई सर्जरी करनी पड़ गई है, लेग्स थोड़े मुड़ गए हैं, हैंड थोड़े मुड़ गए हैं, तो उसकी सर्जरी कर दोगे। और सेलेक्टिव डोर्सल रिजोटोमी, रिजोटोमी कर दोगे डोर्सल टाइप में, भाई जिससे कि कोई दिक्कत क्रिएट ना हो, बच्चे का पोस्चर मेंटेन रहे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला क्या है, मेंटेन न्यूट्रिशन, प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन से बचाओगे, एक्सरसाइज में उसकी हेल्प करोगे, प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, भाई अगर मान लो किसी बच्चे में डिसेबिलिटी है तो उसके प्रेशर सोर्स में उसको आप क्या करोगे, प्रिवेंट करोगे, भाई प्रेशर सोर नहीं हो जाए, ठीक है। और सपोर्ट फैमिली इमोशनली साइकोलॉजिकली, और एनकरेज डेवलपमेंट माइलस्टोन, आप इसको क्या करोगे, बढ़ाने की कोशिश करोगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे।
नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रीवेंशन। प्रीवेंशन क्या क्या रखोगे भाई, प्रॉपर एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करोगे भाई, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ एक्सपेक्सिया इस पे ध्यान दोगे, जो अगर मतलब लेबर लॉन्ग प्रोलॉन्ग नहीं चल जाए, लेबर के दौरान कोई ट्रॉमा नहीं हो जाए, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, इम्यूनाइजेशन करना और इमेच्योरिटी को प्रिवेंट करना। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में जैसे कॉन्ट्रैक्चर हो गया, डिफॉर्मिटी हो गया, मान न्यूट्रिशन हो गया बच्चे को, एबनॉर्मल निमोनिया हो गया एस्पायरेट करने के कारण, ठीक है, एस्पिरेशन निमोनिया, और प्रेशर अल्सर, और साथ ही साथ में सीजर्स होने के चांसेस हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सेरिब्रल पाल्सी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको नॉट सेट 11 से रिलेटेड या बाकी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है तो मिशन आई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट तरीके से एक सेटअप मिलता है, सॉल्व पेपर्स मिलते हैं, ओल्ड पेपर मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसके अंदर आप अच्छे से उनको कंडक्ट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।